प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती पहला अध्याय उसकी 21 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने आकर कहा कि मरियम एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि यीशु के नाम का मतलब है बचाने वाला। यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही यह है बचाने वाला। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन उनके नाम का मीनिंग जैसे आप ढूंढेंगे यही निकलेगा, बचाने वाला। तो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। और आगे एंजल ने यह भी बताया कि वो करेगा क्या। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। बाइबल कहती है, यदि आप मरकुस 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह पूरी सामर्थ से भरा हुआ, पूरे अभिषेक से भरा हुआ एक स्थान पर आया और वहां पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ, शैतानी शक्तियों से भरा हुआ, ब्लैक मैजिक से पूरा लदा हुआ, क्योंकि शैतानी शक्तियां उसके ऊपर काम करती थी और उनसे पूरा भरा हुआ वो वहां पर आया। और एक तरफ से यीशु मसीह आए और एक तरफ से वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थी वो चिल्लाकर बोलने लगी, हे यीशु, हमें तुझसे क्या काम है। लेकिन प्रभु यीशु ने उनकी बातों का जवाब ना देते हुए प्रभु यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? तब वो इवल स्पिरिट जो थी वो बोलने लगी, हमारा नाम सेना है। और एक राजा के पास, पुराने समय में जब एक राजा हुआ करते थे, उन राजा के पास जब अगर आप सेना की काउंटिंग करेंगे कि कितनी होती थी, तो करीब 6000 एक राजा के पास सेना होती थी, 6000 लोगों की। तो वो कहती है कि मेरा नाम सेना है। तो करीब 6000 दुष्ट आत्माएं उस आदमी के अंदर भरी पड़ी थी। एक पुरानी कहावत है हमारे देश की, जिस तन लागे सो तन जाने, जाने क्या कबीर रे। जिसको लगती है वो जानता है दर्द क्या है, और जिसको नहीं लगती वो कहता है छोड़ना। किसी को चाहे कैंसर हो, किसी को चाहे एड्स हो, किसी को चाहे कोई भी बीमारी हो, यदि हम भले और चंगे हैं तो हम उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, हम उसकी हालचाल पूछना नहीं चाहते। मालूम क्यों? क्योंकि हम भले और चंगे हैं। लेकिन जब लगती है तब समझ आती है। तो फिर एक और कहावत बैठती है, कहते हैं मरता क्या ना करता। जब मरता है आदमी, जब मरता मरता कहता है किसी को भी ले आओ, कोई भी आ जाए, बस मुझे आशीष दे दे, बस मुझे चंगा कर दे, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आज याद रखिएगा, आपको इस बात को समझना होगा। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए उस जगह पर आए और वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ उस जगह पर आया। और प्रभु यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? और वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति नहीं बोला, बल्कि दुष्ट आत्माएं बोली, हम सेना हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, सुनो फिर, मैं भी चंगा करने वाला हूं। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरे भाई को छोड़ दो। वहां शब्द यीशु ने यह इस्तेमाल नहीं किया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, परंतु यीशु ने कहा, मेरे भाई को छोड़ दो। प्रभु यीशु को मालूम है जिसके पास भाई नहीं उसका भाई कैसे बनना है। प्रभु यीशु को मालूम है जिसके पास पप्पा नहीं है उसका पप्पा कैसे बनना है। यीशु मसीह को मालूम है जिसके पास मां नहीं है उसको मां जैसा प्यार कैसा देना है। तो प्रभु यीशु ने कहा,
मेरे भाई के जीवन को छोड़ दे, और सारी दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और वो फ्री हो गया और वो नीचे गिर गया और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद यदि आप लूका, जिसको इंग्लिश में लूक कहते हैं, चैप्टर 5 वर्स 12 अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है, एक कोढ़ी व्यक्ति पूरा कोढ़ से भरा हुआ प्रभु यीशु के पास आया। पूरा कोढ़ से लथपथ था, उसके सिर पर कोढ़ था, उसकी पूरी बॉडी पर कोढ़ था, उसके हाथों पर कोढ़ था, उसके पैरों में कोढ़ था, पूरे कोढ़ से भरा हुआ था। यदि आप इतिहास पढ़ें तो अगर आप बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, उसमें उसको भी इतिहास कहा जाता है। यदि आप पढ़ें तो पुराने समय में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो वो अपने मुंह को ढक लिया करता था और अपने मुंह पर ढककर इस तरीके से कोढ़ी 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 ऊंची आवाज से बोलता हुआ निकलता था, और हजारों ही लोग उसको सुनते थे कि ये कोढ़ी है और वो दूर हट जाया करते थे, रास्ता छोड़ दिया करते थे। और जो कोढ़ी हुआ करते थे पुराने समय में, कोढ़ियों को एक कस्बा दे दिया जाता था कि ये सब वहां रहेंगे, पत्नी से अलग, अपने बच्चों से अलग, अपने रिश्तेदारों से अलग, वो एक अलग जगह पर रहते थे। और वो कोढ़ी जब भी कहीं से निकलते थे तो वो ऊंची आवाज से बोलते थे, कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी। और जब वो ऐसा बोलते थे, यानी अशुद्ध 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 बोलते हुए जब वो निकलते थे, तो बहुत से लोग उन्हें छोड़कर बहुत कोसों दूर चले जाया करते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो उस बीमारी को अशुद्ध समझा जाता था कि यदि किसी को वो टच करेगा तो वो भी कोढ़ी हो जाएगा। इस तरीके की धारणाएं बताई जाती हैं। लेकिन मेन बात क्या है? बाइबल कहती है, कोढ़ी ने आकर कहा, यदि आप चाहें तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु से कहा। यहां पर कोढ़ी ये नहीं कहता मुझे चंगा कर दो, यहां कोढ़ी ये नहीं कहता आप मुझे छू लीजिए, यहां कोढ़ी ने ये भी नहीं कहा कि अगर आप मुझे छुएंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन कोढ़ी ने अपनी चंगाई को यीशु के हाथ में सौंप दिया। कोढ़ी क्या कहता है? यदि आप चाहें तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड का मतलब परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है कि यीशु ने कहा और वो चंगा हो गया। वो बिल्कुल भला और चंगा हो गया। अब यहां पर एक बात को सीखने वाली बात है कि जो व्यक्ति आया वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, जो दूसरा व्यक्ति आया वो कोढ़ से भरा हुआ था, और एक और व्यक्ति यीशु के पास आया और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 24 आयत को आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसका नाम था बरनबास। वो आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। आज आप देख सकते हैं ये स्कूल है और यहां पर अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। ये स्कूल है और यहां पर अलग अलग भाषा, अलग अलग वातावरण से निकलने वाले पेरेंट्स भी हैं, और अलग अलग हम सब का नेचर है, अलग अलग हम सब के कपड़े हैं, अलग अलग हम सब की सोच है, हम सब की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। पर आपको यह सोचना है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, एक व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ था, बरनबास विश्वास और आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह छुटकारे से, आनंद से, जय से, शांति से भरे हुए थे।
मुझ विनोद प्रोचिया का आप सबसे सवाल है, आप किस से भरे हुए हैं? आपका जीवन किस से भरा हुआ है? मनुष्य क्रोध में जीवन जीता है। परमेश्वर की लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई केवल पाप से है। पाप क्या है? आजकल आप देखिए, पाप एक ऐसी सामर्थ है जिसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। पाप आजकल कॉमेडी में है, सॉन्ग में है, सोच में है, और परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। परमेश्वर की दुश्मनी किसी मनुष्य के साथ नहीं है। परमेश्वर पाप से घोर नफरत करता है। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 43 आयत में लिखा है, उसकी सब भविष्यवाणियां गवाही देती हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। बहुत साल पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं और वो पंडित परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि यीशु परमेश्वर नहीं है। मैंने उनसे कहा, आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूं। वो बड़े हैरान हो गए, उठकर खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं विनोद, बचपन से लेकर आज तक आप मेरे साथ सहमत नहीं हुए? मालूम, मेरा दोस्त है वो, क्लास में वो और मैं इकट्ठे पढ़े हैं। आज मैं प्रचारक हूं, वो पंडित हैं। और जैसे उन्होंने ये बात कही, मैंने उनसे कहा, हां मैं सहमत हूं आपके साथ, लेकिन 99% सहमत हूं आपके साथ, 1% सहमत नहीं हूं। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? बड़े सरल तरीके से मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलना चाहता हूं। 99% मैं आपके साथ सहमत हूं, 1% सहमत नहीं हूं। पंडित जी सोचिए, 1% यदि यीशु मसीह ही परमेश्वर हुआ, फिर आप क्या करेंगे? और पंडित जी ने बोला, आपकी ये लास्ट शब्द जो आपने बोले उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मरने के बाद यदि आप कहें विनोद सही था, उसका कोई फायदा नहीं है। जीते जी आपको जानना होगा गॉड कौन है। जब आप गॉड को गॉड कहेंगे, युद्ध शुरू होगा। जब आप गॉड को गॉड कहेंगे, विरोध शुरू हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी का विरोध बहुत होता है। मैंने 6 बार मार खाई है यीशु मसीह के नाम के लिए। ट्रेन में, बस में, प्लेन में कोई प्रीच नहीं कर सकता, पर मैंने किया है। मुझे प्लेन में रोका गया, सबसे पहले मुझे रोड पर रोका गया, फिर उसके बाद मुझे बस में रोका गया, फिर ट्रेन में रोका गया, और शौक था मेरा कि मुझे प्लेन में भी रोका जाए। प्लेन में भी रोक दिया गया, लेकिन मैं ना रुका। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुझे अपना मंदिर बना चुके थे। हमारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। आज बहुत से बच्चे, बहुत से यंग लोग, बहुत से ओल्ड लोग छिप छिप कर गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति से नफरत नहीं खाता, लेकिन यदि हमारी हरकतें खुदा के मंदिर को नाश करने वाली हैं, तो खुदा आपकी हरकतों से नफरत खाता है। आपको हरकतें बदलनी हैं, और जैसे आपकी हरकतें बदल जाएंगी, आप खुदा का टेंपल बन जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आज इस बात को समझना है, आज इस बात को जानना है कि हम किससे भरे हुए हैं। आप देखो जरा, दो घर में भाई बहन होते हैं। मेरा भाई ने देखा कि मैं कमीज लेकर आया और मेरे भाई ने कमीज को पहन लिया, नई थी, बिल्कुल फ्रेश थी, और मैं उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था और मैंने बोल दिया, ए इसको उतारो। अभी तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया, उतारो उसको, चल चल उतार। और उसको बहुत फील हुआ, अच्छा ठीक है, उसने उतार दिया। मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, उसने फिर पहन लिया और पहनकर अपने जहां जाना था चला गया। मैं ढूंढता फिर रहा हूं और गुस्सा आए, उतरे और चढ़े। ध्यान से सुनिएगा, ये नेचर खुदा का नहीं है। जैसे मैं प्रभु में आया वही बच्चा बदल गया। उसके बाद मैं नया कमीज लेकर आया, चाहे नए जूते लेकर आया, शूज लेकर आया, कुछ भी लेकर आया, भाई पहने, बहन पहने, कोई भी पहने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अंदर वाला सिस्टम बदल गया। क्या है हमारे अंदर? यदि हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर हमारे पाप को पसंद नहीं करता, लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर का नेचर है तो परमेश्वर पसंद कर कर कहता है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा घर है। परमेश्वर कहता, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम में अंदर बाहर रहा करूंगा, मैं तुम में आता जाता रहूंगा। सोचिए, क्या परमेश्वर गंदा बोलता है? आप कहेंगे नहीं। क्या परमेश्वर गाली देता है? आप कहेंगे नहीं। क्या परमेश्वर चोरी करता है? आप कहेंगे नहीं। जब परमेश्वर चोरी नहीं करता, गंदा नहीं बोलता, बैर नहीं रखता, तो फिर परमेश्वर कैसा है? और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर पाप से नफरत खाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में एक नाम दिया गया जो शांति से भरा हुआ है, एक नाम दिया गया जो चंगाई से भरा हुआ है, एक नाम दिया गया जो आजादी से भरा हुआ है। आज आपको इस बात को देखना है कि हम किससे भरे हुए हैं। मुझे 6 बार मार पड़ी, मैंने केवल क्षमा किया। आपको मालूम है, यदि मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या हूं, तो आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे, वाकई में आप मार सकते थे। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोच दिया गया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह की पीठ में 39 कोड़े मारे गए और एक कोड़े से 50 ग्राम मांस उधेड़ दिया जाता था। 2450 ग्राम मांस यीशु मसीह का उतर गया। पिंजर दिख रहे थे, रक्त बह रहा था, और यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, और वो क्रूस का नाम श्रापित क्रूस था। क्रूस उसको दिया जाता था जो पापी होता था, लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। कैसे पता लगता है? जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, तब पिलातुस ने अपनी जुबान से कहा, मैं तुझ में कोई पाप नहीं पाता। पिलातुस ने अपने मुंह से कहा, यीशु आप यदि अपनी सफाई के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मेरे हाथ में तुम्हें छोड़ देना और मार देना है। और प्रभु यीशु ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उनका सिर झुका हुआ था और उन्होंने पिलातुस की ओर अपनी आंखें उठाकर कहा, यदि आपको स्वर्ग से
अधिकार ना मिलता तो आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यीशु मसीह ने बताया मुझ में कितनी पावर है। जो लंगड़ों को चलता करने वाला यीशु था, जो अंधों को आंखें देने वाला यीशु था। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। बाइबल में यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलता किया, गूंगों को जुबान दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुए 4 दिन के लाजर को कब्र से अपने केवल एक आवाज से लाजर बाहर आ जा, और इतिहास गवाह है बस एक बार यीशु ने कहा और लाजर कब्र से बाहर आ गया। उस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और यदि यीशु कहते तुम सब लंगड़े हो जाओ तो सब हो जाते, अगर यीशु कहते सब अंधे हो जाओ तो हो जाते। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है बस वो केवल आशीर्वाद दे सकता है, श्राप नहीं दे सकता। क्योंकि शास्त्र में लिखा है एक मुंह से श्राप और उसी मुंह से आशीषें नहीं निकल सकती। यदि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और फिर श्राप देते हैं तो ये जुबान से एक ही शब्द निकलना चाहिए, डबल नहीं। डबल गेम हम नहीं खेल सकते। डबल गेम खेलेंगे तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर क्या किया? हे पिता, टफ काम किया, बहुत ही टफ काम किया। क्षमा करना इस दुनिया का सबसे टफ काम है। कुछ भी कह देना, किसी का भी दिल तोड़ देना, किसी को भी बोल देना, ऐसा है कुछ भी कह देना और ये ना सोचना कि ये बेचारा घर में जाकर सुसाइड करेगा, क्या करेगा कुछ नहीं पता, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी करे। याद रखिएगा, उनमें खुदा नहीं रहता, खुदा उनमें रहता है जो केवल बसाना जानते हैं, आशीर्वाद देना जानते हैं। और प्रभु यीशु ने श्राप ना देकर प्रभु यीशु ने क्रूस से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। करने वाले पाप में थे। याद रखिएगा, यदि आपको कोई भी कुछ कहता है आप सहन कर लें, यदि आपको कोई भी कुछ कहता है आप बर्दाश्त करें। यदि आप रिश्ते कायम करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बर्दाश्त करना सीख जाइए। यीशु मसीह ने क्रूस तक बर्दाश्त कर कर दिखाया। और यदि कोई बर्दाश्त कर ले सब कुछ बदल जाएगा। मैंने अब तक प्रभु की दया से, परमेश्वर के ग्रेस से बहुत बर्दाश्त किया है। मैं जब सन 2002 में अपने घर से निकल गया तो मैं यीशु के नाम के कारण मुझे जाना पड़ा। समझ सकते हैं, मेरे पापा पास में ही बैठे हैं, बहुत सी बातें नहीं कह सकता। मुझे जाना पड़ा और जब मैं सन 2002 में अपने घर को छोड़ा तो मैं कई बार फुटपाथ पर सोया। मैंने 6 कमीजें पहनकर दिसंबर की ठंड गुजारी है। और आज उस समय को याद करें और आज के समय को याद करें तो मैं कहूंगा कि बर्दाश्त किया तो यहां तक पहुंचा, बर्दाश्त ना करता तो कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे फिर वो विरोध हो, चाहे फिर वो मार हो, और चाहे फिर वो किसी का श्राप क्यों ना हो। यदि आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे आपके रिश्ते कायम हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आप गौर करें आप किससे भरे हुए हैं, बर्दाश्त की ताकत से, श्राप की ताकत से, लड़ने वाली ताकत से, या फिर मैं कहूंगा आज जो यंग हैं, जवान लोग हैं, न्यू जनरेशन है, यंग पीढ़ी है, या फिर जो यंग नहीं है ओल्ड भी हैं, क्या आप छिपकर वो करते हैं
जिससे आपका फ्यूचर खत्म हो सकता है, या आप छिपकर मेरी तरह प्रार्थना करते हैं, आपका फ्यूचर आबाद होगा। आपका फ्यूचर दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएगा। यदि आप फेमस होना चाहते हैं, एक ही तरीका है, क्षमा करना सीख जाइए। क्षमा, क्षमा और क्षमा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने क्षमा किया अपने भाइयों को, आज मेरे भाई बदल गए। क्षमा की अपनी बहन को, मेरी बहन बदल गई। क्षमा की अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार बदल गए। क्षमा की अपने विरोधियों को, मेरे विरोधी मुझे सुनते हैं और विरोधी बदल गए। जिन्होंने मुझे मारा है मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे पंच मारा दिल्ली में, मेरी बॉडी पर निशान है, यहां निशान है, लेकिन मार खाई केवल यीशु के लिए। कोई लड़की छेड़कर नहीं खाई, गंदा काम कर कर नहीं खाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मां को कई बार कईयों ने बोला कि धन्य है तेरी कोख जिसमें ऐसी औलाद पैदा हुई। चाहे आप डॉक्टर बनकर करें, चाहे कुछ भी बनकर करें, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, बदमाश बनकर ना करें। कुछ भी करें लेकिन ऐसा करें दुनिया सरेआम आपका नाम इस्तेमाल कर सके। लोग आपका नाम अनाउंस करते हुए डरे ना, बल्कि हियाब से कहें मैं उसके विषय में बोलने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम आयत पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, यीशु के नाम से जीवन मिलता है, छुटकारा मिलता है। यह बाइबल में लिखा है। मुझे नहीं मिला था, फिर भी मैं विश्वास करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था मिलता है। मैंने बहुत से मित्रों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, बहुतों को देखा जिन्हें मिला, पर मुझे नहीं मिला। मुझे लास्ट में मिला, लेकिन मिला क्योंकि वो देता है। यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, और भी बहुत से काम है जो प्रभु यीशु के विषय में लिखे हैं और प्रभु यीशु करते रहे हैं। यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 31 आयत में, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम जानो और विश्वास करो कि यीशु ही, और जहां ही आता है उसके बाद कुछ भी नहीं, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आप किस से भरे हुए हैं? आप क्या करना चाहते हैं? यह बताती है। पवित्र शास्त्र कहता है, जिसने जीभ को वश में किया उसने पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर लिया। आपको अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना है, और जीभ को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, और जो जीभ को कंट्रोल करता है और बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, समझ जाइए खुदा उसको एक दिन पक्का दिखाई देगा। आमीन।